बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान सफदर साहब। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील हैं। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में साइफर केस की आज समाअत थी और अडयाला जेल में भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अडयाला जेल से शुरू करते हैं क्योंकि सलमान सफदर साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। आज काफ़ी वहाँ मामला मीडिया को बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो उस हवाले से क्या मतलब हमें अडयाला जेल जाना कभी भी कोई खुशगवार एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, आपके गिले बाद में सुनेंगे, पहले हमारे सुने। ठीक है। हमें बार धूप में खड़ा किया जाता है, हमें बार किस्तों में अंदर लाया जाता है। मैंने काफी केसेस अडयाला में अटेंड किए हैं। बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन, अजमल कसाब, अच्छा, मुमताज कादरी, वकला आते थे, इज्जत से आते थे। ठीक है। हमें हमें कभी भी आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी सर्च कैसे होती है। उनका बस चले तो वो स्ट्रिप सर्च हो, अच्छा, ये टाई उतारे, ये उतारे, कमीज उतारे, ये घड़ी उतारे, ये कोट उतारे, ये अंदर से हर जेब में हाथ, ये जूते उतारे। ऐसी सर्च तो एयरपोर्ट पर नहीं होती। ठीक है। ये वकला की नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज टू से द लीस्ट वेरी डिस्ग्रेसफुल एंड वेरी ह्यूमिलिएटिंग, एम्बैरेसिंग। ये वकला की ऐसी सर्चेज नहीं होनी चाहिए। इस पर आज जज साहब को हमने दरखास्त दे दी है। अच्छा, दे दी है। मैं देकर आया। ओके, मैं उस पर आज दरखास्त फॉर्मली आज मैंने पहली दफा अपना प्रोटेस्ट उस पर लॉन्च किया। ठीक है। वो यहाँ आएगा आने वाले दिनों में। ठीक है। आपको मैं आपके प्रोग्राम में ठीक बता है। वैसे वैसे मैं आपको बताऊं, आज हम भी वहाँ पे अडयाला जेल में थे, तो ये सारा मामला मैंने देखा और रिपोर्ट भी किया है कि जिस तरह जो आपके साथ हो रहा था, हम तो पीछे तो थे। फिर ये हमें ये मुनासिब नहीं है। अब इस पर हम कुछ बात करेंगे। ठीक है। तो नंबर 2, और इसको मैं ही लेकर उठूंगा इंशाल्लाह। इसको ओके। आने वाले दिनों में एक पिटिशन हम इस पर फाइल ठीक करेंगे। है। नंबर 2, आप ये देखें कि आपको, मीडिया को, फैमिली को और जो पब्लिक आती है। मैंने एक दफ़ा एक शख्स को, जब नया नया जस्टिस मियां गुल हसन ने वो सारा ओपन ट्रायल किया, तो मैंने एक बंदे को पकड़ के पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? कहता है, वो घबरा गया, उन्होंने कहा मैं पब्लिक हूँ। अच्छा, मैं समझ गया ये कौन है जब उसने बताया कि मैं पब्लिक हूँ। बात ये है कि पब्लिक और फैमिली और मीडिया सबको शीशों की मल्टीपल लेयर्स के पीछे कहीं दूर, आपको तो सबसे दूर, सबसे ज्यादा जो ज्यादती हुई है आज की प्रोसीडिंग्स में, वो मीडिया के साथ हुई है। जी जी। आपका अब वहां पर आना बेकार है। नहीं, मैंने आपको मैंने बताया है कि वहाँ पे एक लफ्ज जो है वो हमें समझ नहीं आया आज। कुछ भी आप अब वहां ना आए, आपका वहां आना वक्त का ज़िया है। और यही बात आज लिखकर आपके बिहाफ पर, ठीक है, मीडिया के बिहाफ पर मैंने आज लिखकर जज साहब को दे दी है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये वायलेशन है और इस तरह पहले भी एविडेंस कलअदम करार हो चुका है। आज आप ये दोबारा काम करें। और मैंने कहा ये सारी कार्रवाई, जब सब छुट्टियों पे जाते रहे तो यहाँ काम होता रहा। बिल्कुल, जब आप छुट्टियां मनाते रहे, हम छुट्टियां मनाते रहे, तो तरखान मसरूफ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो तरखान और शीशे वालों का खूब काम चला है। उन्होंने उसको ऐसा बना दिया कि अब वहां पर जाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है। उसका एक इशारा ये भी है कि आने वाले दिनों में वहां पर वो पार्ट 3 पार्ट 4 का कुछ प्रोग्राम चलने वाला है, जैसे पहले चले जी। एक इशारा है कि आने वाले दिनों में 10-15 दिन में स्पीड अप होगा और तमाम कार्रवाई होगी। सो उन आज जो तमाम चीजें आपने महसूस की, ऑब्जर्व की, हमने भी की, वो अननोटिस्ड नहीं गई। वी हैव ऑफिशियली फाइल्ड एंड लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट जिसका हम आवाज उठाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि केस के ऊपर धड़ाधड़ गवाह आए जा रहे हैं। और मैं आपको ये अभी बता सकता हूँ कि उस केस में और उस एविडेंस में कुछ नहीं है। वो इन केसेस से भी ज्यादा भूंडा केस है। अच्छा। उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई रॉन्गफुल गेन्स नहीं है, कोई रॉन्गफुल लॉसेस नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि उस केस को भी क्यों बनाया गया है। होता है ना कि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। आने वाले दिन में उस पर ज्यादा बात करूंगा क्योंकि मेरी अब साइफर की गुफ्तगू कम होती जाएगी। मैं कर चुका हूँ साइफर, आप भी बहुत रिपोर्ट कर चुके हैं। ये घिस पिट चुका है ये पर्चा जो है ना साइफर का। बच्चे को अब समझ आ गई, फैसला दे दें तो बेहतर है। अब तो बात ये, अब आते हैं साइफर पे जी। साइफर में 18 से 19 घंटे मैंने आर्ग्यू किया, 11 दिन आर्ग्यू किया। कभी किसी केस को इस तरीके से हमने डिमोलिश या डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे साइफर को किया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद आज सरकार ने सिर्फ तारीखें लिखवाई हैं घंटा। मगर मैं आपको ये बता दूं कि उन तारीखों में ही अगर मैं कहना कि निकाल लें बाहर, तो उन तारीखों में ही ऐसा उलझा दें इनको
कि ये उन तारीखों में ही से बाहर ना निकल सकें और उन तारीखों की प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन की बिना पर ये एक्विटल हो जाते हैं। बिल्कुल। आज से केस एडजर्न होकर मंडे पर गया। मैं समझता हूं कि ये केस सरकार इसलिए डिले कर रही है और इसको लंबा कर रही है ताकि अलकादिर में सजा हो जाए। सरकार, मैंने आप देर जी से जी समझे बिल्कुल, मेरी बात। जेल में रखना के जी, लिए अब जो है वो प्रॉब्लम अब ये वाज़ेह है बात, कि ये सरकार इसको ड्रैग कर रही है, लंबा कर रही है। तो सरकार अपने फटाफट अपने ये सबमिशंस यहाँ पूरे करे तो 2 दिन में इमरान खान साहब की रिहाई है, वो बाहर आ जाए, किसी केस में मत जी। कीजिए। वो इद्दत वाले केस में भी हमने देखा है वो कि जज साहब भी बेचारे वो रिजवान अब्बासी साहब भाग गए। सरकार ने वहां पर भी ज्यादती की, तो इधर भी कुछ ऐसे ही इशारे हैं उसके। तो लेट्स सी कि आने वाले। अच्छा, आखिरी बात, आपकी खान साहब से काफ़ी दूर हम देख रहे थे कि शीशे से कि नज़र आ रहा है खान साहब और आप बुशरा बीबी थे, तो काफ़ी बातचीत हो रही थी। क्या कोई लीगल, कोई कानूनी महाज पे मैं सबसे पहले तो वो ये कह रहे थे जी, क्योंकि वो दूर से उन्होंने साकिब बशीर आपको देख लिया था। उन्होंने कहा था साकिब बशीर हमारी कोई बात सुन समझ नहीं रहा, इसके राइट्स बहाल करवाओ। अच्छा। सो पहली बात, वो मुझे हिदायत दे रहे थे कि मीडिया किधर है, मीडिया की और ये क्या तमाशा हो रहा है, ये आज ट्रायल अजीबो गरीब नौयत का क्यों हो गया है। मैं हैरान नहीं था, मेरी छठी इस कह रही थी कि आज ट्रायल ऐसा होगा, जैसा सोचा था आज वैसे पाए। अभी मुझे ये नहीं पता, आप शायद मुझे अभी बता दें कि वहाँ तारीख क्या डली है। जी, तारीख अभी कुछ डल गई है। हाँ, कि वहाँ जो तारीख डली है, अब आप देखेंगे अगर तो मंडे की डली है तो फिर या हो सकता है इसी हफ्ते की डाल दी हो। जो तारीख वहाँ डली है वहां से भी पता लग जाएगा कि वहाँ कितनी तेज रफ्तारी आएगी। मगर ये केसेस का आपस में कनेक्शन जो है ना, कि खान साहब इन तमाम केसेस से क्लियर होते जा रहे हैं, इद्दत निकाह से भी और साइफर से भी। तो अब जवाज कुछ ना कुछ तो बनाना है ना, अब उनको भी रखने का। 19 को रखा है जी, तो 19 कब है जी? परसों है। परसों है। मेरी बात दुरुस्त हुई फिर? जी, आप ही ने बताया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि आज अडयाला जेल में जो कुछ हुआ, उसके तनाजुर में वो क्या उन्होंने क्या किया और कानूनी महाज पर वो क्या करने जा रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं कानूनी महाज पर, इस सारे हवाले से बताया सलमान सफदर साहब ने हमें। अब हम बढ़ते हैं कि आज की साइफर केस की समाअत हुई क्या है, उसका मुख्तसरन अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि साइफर केस की समाअत क्या हुई है, जिसमें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो काफ़ी कुछ मुश्किलात का भी सामना उनको करना पड़ा। इससे कबल एक और मुश्किल थी, मैं उनके दलाइल शुरू करने से कबल के उनके दलाइल हुए क्या हैं। उनकी एक मुश्किल ये हुई थी कि एक दिन ट्रायल के दौरान अदालत ने ये पूछा कि जो ओरिजिनल साइफर है ये क्या मौजूद है वजारत खारजा में। तो क्योंकि इससे कबल जो ट्रायल था, उस ट्रायल के दौरान राजा रिजवान अब्बासी साहब थे, शाह खावर साहब थे और दीगर जो वकला थे वो प्रोसिक्यूटर थे। तो जो हामिद अली शाह साहब हैं ये नए प्रोसिक्यूटर आए हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस में। तो हामिद अली शाह साहब ने ये कहा कि होगा, मतलब पड़ा हुआ होगा। तो अदालत ने पूछा कि आपने हाँ ना में जवाब देना है, पड़ा हुआ है या नहीं। हालांकि मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो ओरिजिनल साइफर है, इस हवाले से जो FIA है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, कई दफ़ा इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता चुके हैं कि ओरिजिनल साइफर पड़ा हुआ है कहाँ पे, वजारत खारजा में। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, एडमिटेड फैक्ट है कि जो ओरिजिनल साइफर है वो पड़ा हुआ है वजारत खारजा में। अब शुरू करते हैं कि आज के जो दलाइल थे उनके वो क्या थे और वो किस तरफ जा रहे हैं। एक तो अदालत की जानिब से पीर तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है साइफर की। FIA के प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान की 3 लोगों के साथ एक ऑडियो सामने आई। शाह महमूद कुरैशी, आजम खान और असद उमर इसमें गुफ्तगू कर रहे थे। FIA ने अपने टेक्निकल रिपोर्ट में बताया कि ये गुफ्तगू क्या है। अदालत ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि FIA रिपोर्ट तस्दीक कर रही है कि ये गुफ्तगू है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा सामने आने वाली ऑडियो में साइफर के साथ खेलने का तज़किरा है। और उन्होंने यह भी कहा कि वफाकी काबीना की मंजूरी से FIA में इंक्वायरी रजिस्टर्ड हुई। और अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि वजारत खारजा की बजाय वजारत दाखिला मुद्दई क्यों थी। ये पॉइंट हमेशा से जो इमरान खान के वकील हैं वो उठाते रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने इस नुक्ते पर बहुत जोर दिया है। तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं आगे चलकर इस मुतल्लिक अदालत की मुआवनत करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर ने अक्टूबर 2022 में पहली शिकायत दर्ज कराई। सितंबर 2023 को नए सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने दूसरी शिकायत दर्ज कराई।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मतलूबा ज़रूरत पूरी करने के बाद दूसरी शिकायत दायर की गई। 16 अगस्त 2023 को FIA ने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मांगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 16 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी को 19 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर 2023 को मुल्ज़मान के खिलाफ चालान जमा करवाया गया और 23 अक्टूबर को मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई, जो हाई कोर्ट ने कलअदम करार दी। 13 सितंबर 2023 को दूसरी बार फर्द जुर्म आयद की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला कौन थे? फिर वो एडवोकेट जनरल की जानिब से मुकर्रर किए वकला कौन थे? चीफ जस्टिस ने कहा कि माय लॉर्ड ये पूछना चाह रहे हैं कि मुल्ज़मान के अपने वकला कौन थे जिनके वकालतनामों पर उन्होंने दस्तखत किए थे? फिर वो वकला कौन थे जिनको एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मुल्ज़मान के लिए मुकर्रर किया था? तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि इमरान खान के अपने वकला और एडवोकेट जनरल की तरफ से मुकर्रर करदा वकला का तकाबली जायज़ा बहुत ज़रूरी है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत उनको देखेगी कि इमरान खान ने जो अपने वकील, उनके अपने वकील तो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम हैं, और दूसरी तरफ जो है वो अली बुखारी हैं और दीगर जो वकला हैं, और इसके अलावा दूसरी तरफ जो वकील हैं वो आपको पता है कि जो अब्दुर्रहमान हैं जो स्टेट काउंसिल थे, और जो शाह महमूद कुरैशी के वकील थे बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, और जो स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान और जो हजरत यूनुस हैं, ये दोनों स्टेट काउंसिल थे। तो दोनों का कंपैरिजन अदालत देखना चाह रही है। तो कंपैरिजन तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदालत ये देखना चाह रही थी शायद एक ही लेवल के हैं दोनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर थोड़ी सी उनसे छोटी सी गलती हुई। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2024 को गवाहों पर जरा मुकम्मल हुई। 31 जनवरी को मुल्ज़मान का दिफा का बयान मुकम्मल हुआ। तो अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस ने कि फैसला कब हुआ? तो उन्होंने कहा 30 जनवरी को फैसला सुनाया गया। तो उन्होंने कहा मैं मादरत चाहता हूँ। अदालत ने पूछा 31 जनवरी को दिफा जो है वो दिफा का बयान हुआ और 30 जनवरी को फैसला कैसे हो गया? तो इस पर उन्होंने कहा मैं मादरत चाहता हूँ, मेरे पीछे खड़े किसी ने मशवरा दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को दिफा का बयान हुआ और उसी दिन फैसला जो है वो सुना दिया गया। इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। एक तो पीर तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। अब अगला सवाल अदालत ने यह अगर पूछ लिया कि आप ये बताएं कि हक़ दिफा कब ख़त्म किया, 342 कब हुआ, तो ये जब अदालत ने अगर ये सवाल पूछ लिया तो इस सवाल का जवाब नहीं होगा प्रोसिक्यूशन के पास। उसकी वजह यह है कि हक़ दिफा ख़त्म करने, 342 ख़त्म करने और जो फैसला सुनाने में आप कहेंगे कि एक दिन होगा, नहीं, 1 घंटे भी नहीं है, चंद मिनट का फासला भी नहीं है, मेरे ख्याल 1-2 मिनट है। अभी 342 का स्टेटमेंट वो लिखवा रहे थे, आधा लिखवाया था खान साहब ने, आधा शाह महमूद कुरैशी ने लिखवाया था। और ये अपनी नौइयत का वाहिद केस है जिसमें जो 342 की स्टेटमेंट है शाह महमूद कुरैशी ने जजमेंट सुनाए जाने के बाद लिखवाई है और ये रिकॉर्ड की बात है। और शाह महमूद कुरैशी कहते रह गए कि मेरी 342 की स्टेटमेंट लिखने दें, लेकिन जज साहब ने एक ना सुनी, शायद उनको भी जल्दी थी, तो उन्होंने फैसला सुना दिया और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को सजा सुना दी। तो अब अदालत ने अगर अगला सवाल ये पूछ लिया कि उसमें कितना टाइम था, तो मेरे ख्याल में चंद मिनट भी नहीं थे। तो ये एक सुबकी का बहरहाल मुकाम है। ये तिया पांचा हो रहा है जो ट्रायल जज ने और ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था, लेकिन देखेंगे कि हाई कोर्ट की फाइंडिंग क्या होती है, हाई कोर्ट क्या कंक्लूजन निकालती है इस सारी अपीलों में। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।